डॉक्टर समीर, आज बर्थडे सेलिब्रेट आपका किडनी भी हॉस्पिटल। पेशेंट केयर क्वालिटी को लेकर काम करता है। तो अब जो इस तरह का कोई भी सेलिब्रेशन होता है उसमें थोड़ा सा हम और चीज़ों को रीअश्योर करते हैं कि आगे भी पेशेंट्स को हम और बेहतर सर्विसेज देंगे। बाकी इवेंट्स, पार्टीज़, बर्थडेज़ ये सब तो हमेशा चलते ही रहते हैं, पर इन सब में कुछ ना कुछ हम अपने आप को फिर से दोबारा से रीअश्योर करते हैं कि आगे अपनी सर्विसेज को बेहतर कर पाएँ। जैसे आज सभी एएस फैमिली यहाँ पर मौजूद है, सब लोगों ने मिलकर इस तरह से बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। तो जिस तरह से हम लोगों का इंटरनल एज अ फैमिली बॉन्ड बना रहेगा, हम लोगों का ठीक से कम्युनिकेशन रहेगा, उतनी ज़्यादा हम पेशेंट्स को और बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ था, बट बर्थडे भी चलिए एक सिंबॉलिक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, अच्छा लगा। समीर इज़ एक्चुअली, जैसे मैंने बताया, ही इज़ माय ब्रदर, भाई है मेरा, और बहुत बिज़ी रहता है। और ये ही इज़ डूइंग वेरी मच फॉर द सोशल सर्विस। मैं अगर बात करूं तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए और सोशली ये इतने ज़्यादा, मतलब ये अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर समीर। तो इनका साथ हमें इतना अच्छा लगता है, और इनके पास जो इतने बिज़ी रहते हैं, अपने पास स्वयं के लिए टाइम नहीं रहता है। तो मैंने भी इनको एक सरप्राइज़ देने के लिए कि इसी बहाने बुलाया कि आ जाए यहाँ पर बैठ कर, बिकॉज ही इज़ वेरी बिज़ी। एंड हमारा पूरा परिवार है, और ही इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो अच्छा लगता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा ऑफ वर्क भी हम लोग बात कर लेते हैं। बल्कि जो हमारे अस्पताल में काफ़ी कुछ जो क्वालिटी और ये जो हो रहा है, जो हम नए नए मापदंड या जो भी हम सोशली और भी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो हम इनकी गाइडेंस से, इनमें डॉक्टर समीर का बहुत ज़्यादा हमारा गाइडेंस रहा है इसमें। इतना स्पेशल का दिन बना दिया, ऐसी कौन सी चीज़ है डॉक्टर समीर की, कौन सी बात है जो आपको बेहद पसंद आती है डॉक्टर साहब? नहीं, ये पूछे क्या नहीं पसंद आता। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड अबाउट हिम। सबसे बड़ी बात है, ही इज़ नॉट सेल्फ सेंटर्ड। इन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा है, और शायद तभी दूसरा इनके लिए सोचता है। चाहे वो पेशेंट केयर के लिए हो, चाहे आप दिन रात आपके लिए खड़े हैं, मुसीबत में भी, उसमें भी, हर चीज़ में ही स्टैंडिंग देयर विद एवरीवन, नॉट विद मी। आप इनको इस एरिया में, ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड पर्सन इन दिस एंटायर एरिया। वेस्ट दिल्ली की बात हम करेंगे या दिल्ली की बात करें, तो इस सब की मदद करते हैं, एंड दैट मेक्स हिम रियली एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड वेरी स्पेशल। डॉक्टर समीर, डॉक्टर साहब ने जितना आपके बारे में बताया, आपके बारे में एक सवाल और हो जाता है, इतना सोशल वर्क आप करते हैं, इतना कुछ करते हैं पेशेंट्स के लिए, जनता के लिए, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें? देखिए, वो तो कई बार क्या होता है ना, आपका कोई पैशन होता है, आपका कोई इंटरेस्ट कि भाई ये पैशन है वैसे भी, तो कई बार इस तरह की जो सोशल गतिविधियां होती है इस तरह, तो उसमें हम वैसे पार्टिसिपेट करते ही हैं। चाहिए, और हेल्थ केयर तो वैसे ही हमारा डोमेन है, तो हेल्थ केयर से रेलेवेंट अगर कोई भी चीज़ होती है हमें अच्छी लगती है। और कोविड के दौरान थोड़ा हम लोगों को और ज़्यादा इस तरफ रुझान बढ़ा कि कहीं ना कहीं, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, अब हम तो नेशनल कैपिटल में दिल्ली में रह रहे हैं, पर यहाँ पर भी देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कई बार ठीक तरह की राइट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती नहीं है, और उन लोगों को एक कहीं फेथ होता है कि यहाँ से हमें सही जानकारी मिलेगी। तो इसी चीज़ को देख के हमें थोड़ा सा लगता है कि एटलीस्ट जब कोई परेशानी में हो, उस समय अगर आप उसको हेल्प करोगे, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सबके पास, सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसके अंदर वो आपका प्रोफेशन तो है ही है, बट साथ के साथ उसमें आप लोगों को सर्व भी कर सकते हो। तो खुद अंदर से ये एक वो फील गुड फैक्टर आपको आता है। तो इस वजह से लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे करे जाएं। और अभी जैसे हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी हम लोगों को आगे कुछ कैंपेन है, ऑर्गन डोनेशन वगैरह, उनके लिए उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई कि इसके ऊपर आप थोड़ा और काम करें। तो जैसा भी कुछ नई चीज़ होती है उसके ऊपर हम लोगों को लगता है कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ को लेकर बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है। तो वही उसी पे ही हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, और कुछ क्या कुछ राष्ट्रहित में होने वाला है? देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई तरह की हेल्थ को लेकर अभी भी चुनौतियां, और दिल्ली वैसे भी एक नेशनल कैपिटल की बात करें तो राजधानी से सब लोगों की अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इसी तरह से लग रहा है हम आगे फिर कुछ डॉक्टर अतुल के साथ मिलके, हॉस्पिटल के साथ मिलकर जो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही है, जैसे आयुष्मान वगैरह, आयुष्मान का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा अभी जैसे आपकी जो मोहल्ला क्लिनिक है वो कन्वर्ट हो रहे हैं आयुष्मान
मंदिर के अंदर और आयुष्मान वेलनेस सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, जैसे कि अगर किसी तरह के मैन पावर को लेकर या और कोई भी ऐसी टेक्निकल सपोर्ट की, तो एएस हॉस्पिटल और हम लोग मिलकर इस तरह की चीज़ें आगे उनको प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर देखें तो बहुत सारा आसपास का जो एनसीआर भी है वो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर यहाँ पर निर्भर रहता है, और दूसरा लोग जो बाहर छोटे शहरों में उनको लगता है कि दिल्ली में हम जाएंगे तो हमारा बेहतर से बेहतर इलाज होगा, तो उस तरह से उन सुविधाओं के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उनको हम मैच कर पाएँ। और साथ के साथ जैसा एएस हॉस्पिटल का भी एम है, जैसे डॉक्टर अतुल कहते भी है कि भाई हमें अफोर्डेबिलिटी बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि हेल्थ केयर आजकल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर और ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं कि ताकि प्राइसिंग को कम से कम रख सकें और प्राइसिंग कम करने के साथ साथ क्वालिटी सर्विसेज भी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे ऑल्सो। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ है, वैसे आज सर का बर्थडे है तो ज़्यादा तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो सोशल वर्क से रिलेटेड और भी सवाल करेंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24।